जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवी के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की आप ही के दरबार पर उपस्थित हुई है माँ, और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज सभी संत और शुद्ध आत्मा आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है माँ। कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए माँ। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में जाते, कभी भविष्य में चला जाता है माँ। कृपा करके मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे।
श्री माता जी, आप ही से श्री गणेश है, कृपा करके हमारे मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को आप दूर कीजिए और हमें अवोधिता प्रदान कीजिए, पवित्रता प्रदान कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो ब्रह्मदेव सरस्वती है, कृपा करके हमें सृजनात्मक शक्ति प्रदान कीजिए। फिर तीनों नाभि को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारी नाभि के अंदर, हमारी तीनों नाभि के अंदर समस्त दोषों को आप दूर कीजिए माँ। हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार प्रदान कीजिए। फिर तीनों हृदय को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है, कृपा करके हमारे तीनों हृदय के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। फिर तीनों विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए और हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। फिर फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बनाइए माँ। बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर कीजिए और हमारी कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार भेद कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें सहस्त्रार पर जन्म दिया है, कृपा करके हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, जो चिंता आ रही आने देना है, जाने देना है। सदाशिव जी की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। हम ध्यान का स्थिति में रहेंगे, चित्त को ले जाएंगे नारगोल शास्त्रार्थ धाम पर और परम पूज्य श्री माता जी के साथ थोड़ी देर ध्यान करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी गान करेंगे। वो महाराष्ट्र में रहने लग गए शालीवाहन, और आज इसी राजस्थान में इस तरह से मैंने अपने को पाया। तो जैसे कुछ मैके चले आ रहे हैं तो जी भर आता है, उस प्रकार आपके इस गाने से मेरा बड़ा हृदय जैसे ऐसा लगा कि सागर में जैसे उमड़ पड़ा। तो इस तरह से मनुष्य की भावनाएं जो है वो भी अत्यंत संतुलित और अत्यंत प्रगाढ़। अभी तक हम किसी को प्यार भी करते हैं तो ऊपरी ढंग से करते हैं, जब मतलब आ गया तो फिर वो प्यार नहीं करते, जब कोई जरा सी बिगड़ गई तो चीज खत्म हो जाए। इसी प्रकार हमारा धर्म भी है, ऊपरी तरह से हम धर्म करते हैं, अंदर धर्म नहीं है। धर्म के लिए हम सोचते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं, इस गुरु को मानते हैं, पर उस धर्म में और हमें बड़ी तफावत है। वो अंतर इतना बड़ा होता है कभी कभी कि आश्चर्य होता है कि ये लोग धर्म को मानने वाले हैं, ये किस प्रकार धर्म को मानते हैं। और फिर इसीलिए लोगों को अरुचि हो जाती है। और आजकल के जमाने में आप देखते हैं
कि हमारे बच्चे सवाल करते हैं ये क्या धन धन लगा है, ये तो सब झूठ है, सब झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग क्या कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही कि हमें धर्म अंदर चित्त करने के लिए, इसकी धारणा करने के लिए आत्म साक्षात्कार। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कितने भी कर्मकांड करिए, कितने भी नाम लीजिए, कुछ भी करिए, धर्म आपके अंदर समाहित नहीं होगा। और फिर मनुष्य समझ हो जाता, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, वो सत्य पे खड़ा। ऐसा ही आज हमें समाज चाहिए और वो समाज बन रहा है धीरे धीरे। मैंने देखा कि अनेक देशों में ऐसे अनेक लोग, कोई बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, कोई सर्वसाधारण काश्तकार, कोई छोटे मोटे काम करने वाले लोग, सभी इसमें समान। थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स और इनकम टैक्स कमिश्नर्स और सेक्रेटरी साहब और उसके साथ हमारे देहात के लोग और सब बैठ के तालियां पीट के गाने वाले हैं। मैंने कहा हो क्या गया सबक, ये तो किसी साथ बैठे वाले, सारा अहंकार मैंने पता नहीं कहाँ चला गया और सब एक जीव हो गए। धर्म में भी जब आप उतरते हैं तो आप देखते हैं कि धर्म जो है उनके सारे तत्व एक ही आधार पर, आध्यात्म के पेड़ पर उगे हुए ये अलग अलग सुंदर फूल है जो हमने तोड़ लिए और तोड़कर लग रहे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। किंतु सारे का तत्वसार अध्यात्म, और अध्यात्म में जब आप करते हैं तो देखते हैं कि सब धर्मों के जो भी प्रेरक हो गए तो बड़े महान। आज आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान हैं हमारे यहाँ, वो गणपति की पूजा करते हैं और जून लोग जो है मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं और ईसा की पूजा करते हैं, और ईसाई जो है वो आपके गणपति का सर्वश्रेष्ठ ऐसे सुना दे कि आप आश्चर्य कर ले। आदि शंकराचार्य का सारा ऐगिरी नंदिनी का जो हम लोग नहीं गा सकते वो इतना सुंदर करके सुना दे। आप लोग देखिएगा इसके अगले साल में उन सबको यहाँ लाऊंगा और आप आश्चर्य करें ये लोग किस तरह से इन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को इतना आसानी से अपने पास ले लिया। नहीं तो एक शब्द भी अंग्रेजी का बोलना माने कठिन नहीं, हिंदी का बोलना कठिन। अंग्रेज लोगों को अगर एक भी शब्द हिंदी का सिखाना है तो कम से कम 1 महीना उस पर भी हो देता है। और अब ऐसा देखा गया है कि ये लोग पता नहीं हिंदी में कविताएं भी बनाने लगे। तो आपके भारत की सभ्यता जो है सारे संसार है, हम चाहे से वंचित हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी सभ्यता में जो खराबियां हैं वो सहयोग में पूरी तरह से निकल रहा। और एक तरह से ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि बहुत ही सुंदर नेक नीतिमान लोग हैं। और जैसे कहना चाहिए कि एक देवदूत के आपसी प्रेम, आपसी बातचीत बहुत सुंदर। अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आत्मा का क्या चमकता है। आत्मा का जब वो हमारे अंदर प्रकाशित होते हैं तो हमारा जो चित्त है वो भी प्रकाशित है। वो चित्त ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि उस प्रकाश में हम जहां भी चित्त लगाएं उसकी खबर हमारे पास आ जाए। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम सोचे कि ये साहब है, उनको क्या शिकायत, तो फौरन आपको वो पता चल जाएगा कुछ। अगर आप जान सकें कि उनको क्या शिकायत है और अगर आप ये सीख लिया कि शिकायत को किस तरह दूर करना है तो यहाँ बैठे बैठे उनकी शिकायतें आप दूर कर। आत्मा का इस तरह से प्रकाश हमें अत्यंत धार्मिक भी बना। आंखें हमारी जो है वो स्थिर हो गई और ऐसे आदमी का एक कटाक्ष दूसरे आदमी की जिंदगी में शांति, आनंद ला सकता। एक आत्मा का
जो सबसे बड़ा आधार है वो है प्रेम की शक्ति। आज तक हमने सिर्फ देश की शक्ति को इस्तेमाल किया, द्वेष को ही हमने माना। इस प्रेम की शक्ति का महत्व हमने जाना है और इतनी महान चीज है ये, इसके आए बगैर इस संसार का उद्धार नहीं। ये संसार की बचत इसी में है कि हम इस महान तत्व को अपने अंदर समा। दूसरी बात आत्मा के साथ ये है कि ये केवल सत्य को प्रकट करता है, मतलब जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जैसे कि 10 बच्चे हों और उनके सर पे आप पट्टी बांध दें और उनसे कहें कि अच्छा बताओ ये जो सामने बैठे इनको क्या शिकायत है, तो वो सब वही उंगली साथ ही साथ सब एक उंगली दिखाएंगे या 2 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे, बस सब एक कैसे। उस आदमी से पूछे, 10 वाली जी जो उंगली दिखाई तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे गले में बहुत शिकायत रहती? हाँ रहती। तो कैसे जाना? तो बच्चों ने बताया। तो एकमेव सत्य को जानने से, जब सभी एकमेव सत्य को ही जानते हैं और सबके लिए एक ही प्रणाली सत्य है और वो जानना बोध है, वो जानना बुद्धि से नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किस चीज का? सब एक ही चीज में समाये हुए हैं, एक ही चीज को समझते हैं। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं, अब इस पर कोई वाद विवाद करेगी नहीं, माता जी यहाँ बैठे नहीं, तो आप कहेंगे साहब आपकी आंख नहीं अंधे हैं, और जिनके पास आंखें सब देख सकते हैं कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। इसी प्रकार ये बोध ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती, निशंक। इतना ही नहीं, एक दूसरे से वार्तालाप जब होता है तो समझ में आ जाती बात किस तरह से सूझबूझ आपस में एक नया संसार बसते जा रहा है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन मनुष्य के अंदर घटित होता हुआ एक बहुत बड़ी, एक कहनी चाहिए कि समाज की व्यवस्था बनती जाए। अब देखना है कि उसमें आप लोग कितने सहभागी हो। और एक बार आत्मा के साथ हम प्राप्त करते हैं और वो है आनंद की प्राप्ति। ऐसे तो हमारे बताए गए हैं कि आत्मानंद है और पुरानंद है, निरानंद है, आदि अनेक आनंद की हमारे यहाँ व्याख्या है, पर किसी ने आनंद महसूस नहीं। या तो सुख होता है या दुख होता है। जैसे 1 रुपया के 2 जिंदे होते हैं, इसी प्रकार आदमी को या सुख होता है या दुख। पर आनंद एक में, आनंद की अनुभूति होती है, मजे में रहता है और हर चीज के और वो ऐसा देखता है जैसे नाटक हो रहा है, साक्षी हो रहा है। और जब वो देखता है, उससे देखते में ये शक्ति है कि जिस और वो नजर आता है वो चीज ठीक हो जाती है। ये शक्तियां सब आपके अंदर, और ये शक्तियों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत सहज और सरल। कोई आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। अब बहुत उपास तपास हो गए और सब कुछ आपने बहुत कुछ कर दिया है, बस अब आप अपनी शक्ति को प्राप्त करें और इसमें आप पर इसमें गहराई, गंगा बह रही है और उसमें से अगर पानी निकालना है तो भागर में गहराई। अगर मनुष्य अपनी गहराई की ओर न बढ़े तो उसमें गंगा जी का तो दोष है। दोष तो उस इंसान का है जिसने बहुत ही छोटी सी गागर गाई हुई और उस कहता है कि देखो इतनी बड़ी गंगा है और मुझे पानी है। गहराई के लिए ही ध्यान करना होगा, जो समय कम से कम 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं, आप ही अपने को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप ही को महसूस होते हैं ये चैतन्य की धाराएं हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये कम हो रही, क्यों कम हो रही, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, कौन सा गड़बड़ हो रहा है, फिर आप अपने को संतुलन में लाते हैं और संतुलन अपने आप बनता जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब अपने आप मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो बगैर बताए, बगैर कहे वो सब गलत सलत बातों को छोड़ देता है। मैंने देखा है
खासकर विलायत में, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और आजकल तो ड्रग्स वगैरह बहुत पीना शुरू। सहयोग में पार होने के बाद दूसरे दिन सारे ड्रग्स होते, ड्रग्स पीते ही नहीं, लेते ही नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, अगर वहां किसी से कहो कि शराब नहीं पीना है तो सब लोग उसके चले जाएगा, वहां ऐसा नहीं है, मुश्किल है शराब नहीं। और कहने की जरूरत है कि वो अपने ही आप उसे छोड़ देते हैं, जो कि आत्मा के प्रकाश से मनुष्य देखता है कि ये चीज हमारे लिए घातक गंदी है, खराबी है। और इस संवेदना की वजह से वो अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कुछ अपने अंदर घटित हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदर बन रहा है उसके प्रति जागरूक होता है और बाकी की चीजें जो है उसे वो छोड़ देता है। इसमें आपको घर द्वार छोड़ना नहीं, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, तो विचित्र से कपड़े पहन करके कुछ गड़बड़ करना नहीं। जहाँ आप हैं जैसे हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध है। आज इस लेक्चर में भी पूरी तरह से विशद रूप से मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकूंगी। मैंने कल भी बताया था कि मैंने बहुत से लेक्चर सुने हैं और उसकी बहुत सारी टेस्ट हुई। यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा सा सेंटर बन गया है। मुंद्रा साहब ने बहुत मेहनत की और ये सेंटर बनाया हुआ है, तो कृपया आप लोग भी इस सेंटर में जा करके और पूरी तरह से सीख ले कि ये कला। अब बात यह है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है। कैसे दे, कितना पैसा दे? ये तो अनमोल चीज है, इसका क्या मोल है बताइए? इसका तो कोई मोल नहीं कि जो आप पैसा दे सकते हैं। और जो जीवंत क्रिया है उसका पैसा देंगे ही कैसे? इसलिए जो भी चीज है वो कोई बड़े महल वहल बना करके हमने कोई वो बनाया नहीं है कि आपके लिए मेडिटेशन सेंटर वगैरह। एक सर्वसाधारण तरह की चीज, पर उसमें एक जरूर होता है कि हमारा जो अहंकार है वो टूट जाए। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं, अब वहां कैसे जाए, उनके लिए सहयोग। जो भी ऐसे भी सब तरह के लोग सहयोग में एक परम पिता परमात्मा के बच्चे, और वो सब एक ही नजर से भगवान है। कोई अपने को बड़ा आदमी समझता होगा इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा के आंख में, उसकी नजर में तो आप सभी एक जैसे ही हैं। इसलिए इस तरह की किसी को भी अपने प्रति भावना हो जाए कि मैं वहां कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ या कुछ है, तो वो न जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ लाभ होने वाला। कृपया आप समझ लें मेरी बात की, ध्यान तो करना ही होगा, किंतु सफाई आपकी जो है वो सामूहिकता में है। जहाँ आप सब मिलेंगे और सब उठेंगे बैठेंगे और ध्यान धारणा करेंगे, इतना ही नहीं आपस में मेल जोल करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी अपने आप ही अंदर चक्रों की सफाई हो जाएगी, कोई खास मेहनत नहीं। ये सामूहिकता जो है ये सही है, उस पर अहंकार टूट पड़ेगा और आपके प्रश्न एकदम से हल हो जाए। इतने लोगों के प्रश्न हल हुए कि लोग उसे चमत्कार कहते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में क्या चमत्कार है, वो तो परमात्मा है। लेकिन बहुतों ने दिग्विजय कि ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, तो मैंने किसका अच्छा होगा इतना दिखाया इन लोगों ने किताब पढ़ा। एक महीने बाद उसने खबर की कि माँ मेरे टेबल के दोनों तरफ नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने कागजात आ गया, बताओ मैं इसमें तो कौन सा लिखूं। मैंने कहा छोड़ो मत, इसको क्या करो, जो 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 ध्यान में आएंगे प्राप्त करेंगे वो खुद ही इस चमत्कार। पर इस चमत्कार में कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से बबूत निकाल दें या आप कहीं से डायमंड निकाल। ऐसा ही है, डायमंड निकाल सकते हैं तो अपने देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक करें। वो तो ऐसे लोगों को डायमंड देते ज्यादातर जो माने हुए चोर हैं, फायदा ऐसे चमत्कार का किसको फायदा होता। और बबूत चाहिए तो श्मशान में जाइए, मनो मिल जाए, उसके लिए कहना चाहिए ये सब, या और तरह के चमत्कार लोग करते हैं। दूसरी चीज तो ये तांत्रिकों का चक्कर बड़ा जबरदस्त चल पड़ा है, इससे बच गए हैं। ये बहुत ही खराब चीज है। सहयोग में आने पर आपको पता हो जाएगा कि ये तांत्रिकों की वजह से कितना लोगों को दुख रहा है, कितनी तकलीफ है।
तो कोई भी जो तांत्रिक के पास जा रहा है या तांत्रिक से संबंध रखता है उसके लिए सहयोग। या तो आप ऐसे लोगों को पूरी तरह से छोड़ दें और नहीं तो आप सहयोग को छोड़ दें। सहयोग में कोई आप पे जबरदस्ती हो ही नहीं, आपके मानने पर कहने पर होगी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हम मान रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पूर्णतः स्वतंत्र होना है तो आपकी जो स्वतंत्रता है उसका तो हमें मान करना ही। किंतु अगर आपके ऐसे ऐसे चक्कर चले हुए हैं जिसमें आप डूब रहे हैं तो पहले उन चक्करों को छोड़ने का पूर्ण निश्चय करें। पर उसमें कोई भलाई नहीं, कोई अच्छा ही नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि जो तांत्रिकों के चक्कर में रहा हो उसकी कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे, उसकी तंदुरुस्ती तक अच्छी भी रहती। तो एक माँ के नाते मैं कहती हूँ कि तुमने इतने गुरु घंटा पार रखी है, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी नहीं अच्छी तरह से गुरु को कहना, कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। और ऐसे गुरु घंटा अपने देश में कम है, बाहर जाना चाहिए। जो देश से छुट्टा है गुरु बन के बाहर जाता है और खूब रुपया कम, वो बेचारे भोले वाले क्या। अभी आपको पता है पीएम करके चीजें, पीएम उसके एक मार्क आए हुए हमारे पास में। वो वहां के फ्लाइंग जमीन पे से 3 फुट पे कहते हैं कि हम आपको उठा दें। क्या जरूरत है? क्या कुर्सियां नहीं है? इसकी जरूरत क्या? ऐसे ही रास्तों में जाम होता है, आपको जरूरत क्या है इस पागलपन की 3 फुटा जमीन से? उसके लिए 6000 पाउंड मिला। और मंत्र क्या देते हैं? इंगा, इंगा और ठिंगा। ये क्या संस्कृत है? और वो मंत्र भी कान में कहते हैं और कोई किसी को मत बता, या कहेंगे राम का नाम या कृष्ण का नाम। अरे इसको बताने के लिए गुरु गाने की जरूरत, उसको पैसे ना तो देना चाहिए। मंत्र भी एक बहुत साइंस है। जब कुंडली नहीं उठती तभी पता होता है कौन से चक्र का अटकाव है, वहां पे कौन सा मंत्र कहना है, क्या कहना है। ऐसे ही किसी को कोई मंत्र दे देना, किसी को कोई भी व्यायाम बता देना। ये तो ऐसा ही हुआ कि आबाई कुमार अंधाधुंध का बड़े ही अंधाधुंध काम है और भोले मारे साधक लोग ऐसे लोगों को मिलता है। वो विचारों के सबके नीचे के हिस्से टूट गए। उन्होंने केस वेस करी, उनको पैसे दिए और 6-6 हजार रुपए, 6-6 हजार पाउंड एक एक आदमी को दिया। ये खुद वो जो फ्लाइंग एकेडमी के जो डायरेक्टर थे उनको एपिलेप्सी हो गई, उनकी बीवी को एपिलेप्सी हो गई, उनके बच्चे को हो गई, इसकी डायरेक्टर हो गए। तो मेरे पास उन्होंने बताया कि माँ इंगा मंत्र का क्या मतलब होता है? मैं इंगा मंत्र मैंने जाना है। और फिंगा और ठिंगा सबसे बड़ा तो ये, और कान में बता दिया और रुपया बना रहे हैं। आजकल उन्होंने दूसरे हर समय नया नया मार्केटिंग का निकाला, और उसमें अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अफसर लोग थे और शरीर में उनके बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि उनमें वो कोई न कोई भूत डाले, स्पिरिट डाले। तो फिर मुझे बताते हैं कि माँ हमें इतनी तकलीफ हुई, इतनी परेशानी हुई, लेकिन मैंने कहा भाई तुम लोग गए क्यों? उनका खानदान देखते, वो पहले क्या करते थे, वो एक यहाँ टिकट कलेक्टर थे पहले, फिर वो वहां से भागे कैसे? उनकी कोई अकल होनी चाहिए, कोई विद्वत्ता होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाषण में फिर साहब जब आप क्लियर करते तो आप एक सीता वेल जाते, सीता वेल जाने का मतलब तो एपिलेप्सी। वहां हमारे डॉक्टर मेडिसिन का साथ इसका मतलब आप सबको एपिलेप्सी दे रहे हैं। फौरन उनको बुला दिए, आओ तुमको हम खाना देंगे, पीना देंगे, पैसा देंगे, ये उनका मुझे कुछ नहीं। तो उन लोगों के पास क्या पागल होने के हम जाते हैं? पैसा देकर के आप पर पागल होना चाहे तो वही हम तो वहां है, हमको सब बात बताए। सब एक से एक बढ़ के गुरु बता और सब आपको नाम देते हैं। एक जैसा है वो उनके हाथ सेवा होती है और उनके कितने मार खाए मेरे पास आते और कहते बड़ी बड़ी एटिया रखी रहती है तो सेवा में आप पैसा रखा। एक और था वो सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह करते हैं और उसमें सब औरतें खासकर मारवाड़ी अपनी सब चीजें उतारते हैं
तो सीता जी के दहेज में, अरे क्या पागल है, क्या आप लोगों को बुद्धि नहीं है? सीता जी का विवाह इस तरह से होता है क्या? ऐसे लोग अंधश्रद्धा में और इसको समझने की जरूरत है। प्रवचन करेंगे रामचंद्र जी का कि मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा कि गलती से मुझे कार्य करना चाहिए कि वो अपने हीरे की चूड़ियां उतार के और सीता जी को जाना देंगे। धर्म के नाम पर लिखने वाले और हम लोग उसमें खत होगा। पहले धर्म का जागरण हमारे अंदर होना, उसे प्राप्त आपके अंदर पहले इसकी शक्ति है, आप उसे प्राप्त बजाय इसके कि आप किसी और गलत चीजों में घुसे और अपना करना है। यहाँ भी एक साहब आए थे, मुझे याद है, वो ऐसी बहुत निवास थे, वो सारा खानदान सच्चा रहा, उसको देख करके भी लोग उनको बात। ये तो ऐसा हुआ कि शराब खाने से लोग आते देखते फिर बुझे उठकर पैसा दे करके फिर वहां से शराब पी करके फिर आ करते थे। इंसान को मैं समझ नहीं पाता, जब देखने के अंदर से लोग आके बाहर के जीवा है जमीन पर लोग रहे, तो तुम अंदर जाके पैसा खर्चा करते और फिर उसी दशा में क्यों आ रहे? तो मूर्खों के लिए जो और मूर्खों के लिए जो इंसान समझदार था और जो वास्तविक में साधक है, उसके लिए सत्य स्वरूप जो चीज है उसे मानना, असत्य का पूरी तरह से त्याग करना। और हमारे अंदर हमारे इस सुंदर परंपरा में भी अनेक असत्य धर्म है, उन असत्य को हमें हटाना और ऐसी सुंदर भावना जो कि हमें पूरी तरह से एक विशेष रूप अपने सारे जीवन को एक ज्योतिर्मय बना दे, ऐसी इस धारणा को मान्यता देकर उसे अपने अंदर पूरी तरह से पाओ। जब तक हम लोग एक काम नहीं करेंगे, बेकार की बातों से और बेकार के धंधों से हमारा कभी छुटकारा नहीं। ऐसे तो हमारे देश की सभ्यता बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। एक नैतिकता हमारे अंदर अब भी बहुत है, माँ बहन हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अभी गहनता हमारे अंदर है। वहां के देशों में मुझे आश्चर्य होता है कि जब वहां के लोग पार हो जाते हैं, बस दूसरे दिन से लग गए, ऐसे लग जाते हैं कि समझ नहीं आता किसी साल में ऐसा है। आज मेरा भाषण सुना, कल जाके दूसरे कि तीसरे का सुना, इसी तरह से तो वजह से बुरी शॉपिंग चलते रहता है। लेकिन जहाँ एक जगह थोड़ा सा पानी निकला वही थोड़ा खोदा, ये विचार ही दिमाग में मिला। इसे आपको पूर्ण मिलती है कि आज अंकुर तो हो ही जाएंगे और अंकुरित हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन इसका वृक्ष बनने के लिए आपको अपने प्रति एक आत्मसम्मान कर सकती है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या प्राप्त। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरा कहना बोलना और जागृति देना भी व्यर्थ, क्योंकि किसी भी बीज को सिर्फ अंकुरित करके छोड़ दिया जाए तो वो कुछ काम पहुंचा। इसलिए आप अपनी इज्जत करें, अपने पहचाने, अपने विश्वास। मैं बहुत आशा से राजस्थान आया, मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर ये स्थापित हो सकती है और बहुत जोरों में स्थापित हो सकती है। आप सबको आनंद। नमो
नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो
इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी।